नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आप सभी को हर हर महादेव सनातन आराधना परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सावन का जो यह पवित्र महीना है और आज सावन का अत्यंत शुभ दिन मंगला गौरी व्रत। शास्त्रों के अनुसार सावन का जो माह है, मंगलवार का जो दिन आता है, वह माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से जो है जीवन के सभी दुख कष्ट, वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह सब समाप्त हो जाती हैं। तो सावन का जो मंगलवार है वो माता पार्वती को समर्पित है। चाहे विवाह में देरी हो रही हो, पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट हो, अनबन हो, या फिर घर में सुख शांति की कमी हो, तो बस आज के दिन किया हुआ जो छोटा छोटा उपाय है आपके जीवन में जो है खुशियाँ भर देगा। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तो बस आज बहुत ही शॉर्ट में वीडियो बनाऊँ आज है, और शॉर्टकट में आज बताऊंगी कैसे आपको आज के दिन पूजा करना है, इसकी सही विधि क्या है, पौराणिक कथा क्या है, और इस पर बात होगी। जो खास उपाय है वह समझिए। तो आपको अखंड सौभाग्य का वरदान दिलाने वाला यह आज व्रत है, मंगला गौरी व्रत। माँ पार्वती को खुश करने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। आगे बढ़ने से पहले जो है कमेंट बॉक्स में माँ गौरी हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब आइए समझते हैं कि मंगला गौरी व्रत का जो है महत्व क्या है। तो मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। सावन के मंगलवार का जो दिन था, माता पार्वती के इसी उग्र और कल्याणकारी रूप मंगला गौरी को समर्पित है, तो इसलिए पूजा की जाती है। तो मंगला गौरी की जो पूजा की विधि है वह सरल विधि क्या है, अब ये समझिए। तो सबसे पहले प्रातः काल स्नान करना है। आज के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कीजिए और स्वच्छ लाल या पीला वस्त्र धारण कीजिए। लाल या पीला वस्त्र ही आपको धारण करना है। उसके बाद जो है एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। लाल कपड़ा जब बिछा ले तो भगवान शिव और माता पार्वती की जो साथ में मूर्ति हो या चित्र हो उसको स्थापित कीजिए। उसके बाद उस पर षोडशोपचार पूजन कीजिए। माता गौरी को जो है 16 प्रकार की सामग्री आपको आज अर्पित करना है। मंगला गौरी व्रत पर जो है माता पार्वती को 16 चीज़ें चढ़ती हैं, जैसे कि 16 लौंग, 16 इलायची, 16 हरी चूड़ियाँ और 16 ही सुहाग की वस्तुएं, 16 लड्डू उनके भोग के लिए। मतलब जो भी चीज़ें आप चढ़ाएंगे वो 16 होनी चाहिए। उसके बाद दीपक जलाइए। दीपक कौन सा होगा? दीपक जो चौमुखी होता है, जिसमें चारों ओर मुख होता है, वो दीपक आप जलाइएगा। और कपूर उसमें डालिएगा और देसी घी डालकर फिर आरती कीजिए। भगवान शिव तो खुश होंगे क्योंकि सावन का प्रिय महीना चल रहा है। जो शिव अत्यंत सभी भक्तों पर ऐसे ही प्रसन्न होते हैं, और माता पार्वती को भी खुश करने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो सभी सुहागिन व्रत जो भी व्रत रखती हैं महिलाएं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है। खुश कीजिए और जो भी चीज़ें आप चढ़ाइए 16 उनका काउंटिंग होना चाहिए। जो भी आप चीज़ चढ़ाएंगे वो 16 ही होगा। तो इस पूजा की मुख्य बात यह है। अब कथा क्या आती है अब ये समझिए। तो शास्त्रों में जो है वर्णित एक प्रचलित कथा के अनुसार अगर हम देखेंगे तो प्राचीन काल में धर्मपाल नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके पास कोई संतान उसकी नहीं हुई। कठिन तपस्या के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका कि नाम धर्मदेव रखा गया। ज्योतिषियों ने बताया कि धर्मदेव की आयु जो है केवल 16 वर्ष ही है। जब वह बड़ा हुआ तो उसका विवाह एक ऐसी कन्या से हुआ जिसकी माता सदैव सावन में मंगला गौरी व्रत का पालन करती थी। उस व्रत के प्रभाव से उस कन्या को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त था। परिणाम स्वरूप माता गौरी माता की कृपा से सेठ के पुत्र की अकाल मृत्यु का जो योग था वह टल गया।
क्योंकि उसकी पत्नी को माता ने वरदान दिया था अखंड सौभाग्यवती का, इसलिए उस लड़के का भी, उसके पति का जो है अकाल मृत्यु का जो टाइम था वह टल गया और उसे दीर्घायु प्राप्त हुई। यही कारण है कि जो भी सुखी दाम्पत्य जीवन और पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो यदि आप भी व्रत रखती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो क्या करेंगे? बहुत लोग नहीं भी रखते हैं और मुझे तो नहीं लगता, हमारे तरफ तो पता भी नहीं है कि आज ये इतना बड़ा व्रत है। बहुत कम लोगों को पता होता है और बिहार के साइड में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग करते हैं ये व्रत। जो करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत को पता भी होगा। तो यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आज के दिन क्या विशेष उपाय आपको करना चाहिए? अगर शीघ्र विवाह के लिए यह व्रत करना चाहते हैं तो जो लड़कियां कर रही हैं, तो अगर विवाह में रुकावटें आ रही हैं या फिर, तो आप क्या करेंगे? आज मंगला गौरी के मंदिर जाइए और 16 श्रृंगार की वस्तुएं लाल चुनरी के साथ अर्पित कीजिए और ओम उमेश्वराय नमः का 108 बार जाप कीजिए। इससे माता पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा और जो भी संकट, जो भी परेशानियां आ रही होंगी विवाह में, सब बाधाएं माँ पार्वती दूर कर देंगी। अब पति पत्नी के अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं तो उसको सुधारने के लिए क्या उपाय है? आज शाम को जो है संध्या काल में माँ गौरी के समक्ष 5 कौड़ी लेंगे, जो उजली उजली कौड़ियाँ होती हैं वो लीजिए और उस पर थोड़ा सा सिंदूर माता पार्वती को अर्पित कीजिए। पूजन के बाद जो है उस सिंदूर का प्रयोग जो है आप प्रतिदिन करें। डेली जो माता पार्वती को आपने सिंदूर चढ़ाया है वही सिंदूर आप डेली लगाइए। इससे दाम्पत्य जीवन का जो तनाव है वह दूर हो जाएगा। अब आगे जो है क्या करना है? इच्छा पूर्ति के लिए भी ये उपाय है। तो आज अगर कोई इच्छा होगी, उसकी पूर्ति करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या है? आज के दिन किसी भी सुहागिन स्त्री को आप भोजन करवाइए और उन्हें सुहाग की सामग्री आप दे दीजिए, भेंट स्वरूप ही दे दीजिए। अगर आप ये सब भेंट करते हैं और अच्छा खाना खिलाते हैं सुहागिन स्त्री को, वो खुश होती हैं, तो आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। तो आपको आज के दिन ये जरूर करना चाहिए अगर कोई इच्छा हो तो। पूजन के अंत में क्या करेंगे? अब ये सब उपाय तो आपने कर लिया, अब जो पूजा कर रहे होंगे उनका क्या है? पूजन के अंत में माता गौरी की आरती जरूर गाइएगा और जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उससे क्षमा प्रार्थना बाद में जरूर कीजिएगा। माता मंगला गौरी आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने परिवारजनों, मित्रों तक जरूर इस वीडियो को साझा कीजिएगा। तो ऐसे ही सनातन आराधना के साथ बने रहिए। हर हर महादेव।